अच्छा मनोज जी, जैसे कि महाभारत में शुरुआत में एक कहानी बताई गई है, उस कहानी को पूरी तरह से आप बताएं। जो नाग यज्ञ और सर्प यज्ञ, ये दोनों बातें एक हैं, अलग हैं, इसका अर्थ क्या है जो कि महाभारत में बताई गई, लेकिन लोग अक्सर इसको जानते नहीं हैं। तो क्या है इसका पूरा अर्थ, पूरा संक्षेप में बताइए, महाभारत में क्या लिखा है इसके बारे में। ये मैंने आपको एक वीडियो में जी आपको बताया था कि जो राजा परीक्षित हैं उनकी सर्प के काटने से मृत्यु हो गई थी। अब जो नाग है, नाग एक जाति है। अच्छा, जैसे तमाम सारी जातियां होती हैं, वैसे ही नाग एक जाति है। नाग का मतलब ये नहीं है कि ये जो नाग राज जिसको कहते हैं, कोबरा को, यही नाग है। नाग एक वंश परंपरा है और उन लोगों का काम है, ये लोग सर्पों का संरक्षण करते हैं। अच्छा, तो जैसे योद्धा कोई होता है, अपने अपने तरीके से अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। तो हस्तिनापुर के राजकुमार होगा तो वो लड़ाई सीखेगा, युद्ध सीखेगा। बंगाल में लोग काला जादू सीख लेते हैं, तो उससे अपना प्रभुत्व जमाते हैं। कोई बहुत अच्छा नृत्य करने वाला है तो उनकी अपनी एक दुनिया हो जाती है। कोई बहुत अच्छा गाने वाला है तो उनके अपने घराने हो जाते हैं। जैसे संगीत में तमाम सारे घराने हैं, ऐसे ही जो नाग है ये एक घराना है और बहुत बड़ा घराना है। तो उनका जब कोई शत्रु होता है तो शत्रु का दलन करने के लिए वो अपने सर्पों का इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा अपना मौलिक चिंतन है। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पुराण में लिखा, कथा में लिखा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपडेट करने की जरूरत है। जो पोंगा पंथ है धर्म से, थोड़ा सा उसको अब समय के साथ अपडेट होना चाहिए। आपने जो बताया वो अपने आधार पर ये मेरा अपना मौलिक चिंतन है कि क्योंकि जो अर्जुन की पत्नी है उलूपी, वो नाग कन्या है, तो नागिन थोड़ी है वो। वो नाग कन्या का मतलब नाग वंश की कन्या है। ऐसे बहुत जगह नाग और तो ये मेरा अपना वो है कि तो जो परीक्षित की मृत्यु हो जाती है तो परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हैं जन्मेजय, वो राजा बनते हैं। तो अपने यहां जैसे फिल्मों में देखा है, या बाप का बदला लेना जिसको कहते हैं, तो परीक्षित जो हैं वो बाप का बदला जो है उनको लेना है कि उनके पिताजी को सर्प ने काटा है और उससे मृत्यु हुई है। तो कुछ लोग उनको सलाह देते हैं कि उत्तंक ऋषि हैं एक, वो कहते हैं कि ये नागों का आतंक बहुत बढ़ गया है और इन पर लगाम लगाना जरूरी है। तो जन्मेजय कहते हैं कैसे? तो बोले एक सर्प यज्ञ करना होगा। और यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि 3 दिन का यज्ञ, 2 दिन का यज्ञ। ये जो 7 दिन का यज्ञ जो श्रीमद् भागवत है, ये बहुत छोटा यज्ञ है। अच्छा, महीनों सालों के हिसाब से यज्ञ होते थे पौराणिक काल में। तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया, जिसको सर्प सत्र भी कहते हैं। और जो महाभारत की कथाओं की शुरुआत होती है वो उसी सर्प सत्र से होती है। उसी सर्प सत्र में जो भगवत वेद व्यास जी के शिष्य हैं वैशंपायन, वो जन्मेजय को यज्ञ चलता है, सर्प आ के यज्ञ में गिरते जा रहे हैं मंत्रों के प्रभाव से। और वो जो वैशंपायन है वो कथा भी सुनाते चल रहे हैं। तो जन्मेजय भी कह रहे हैं कि मेरे पुरखों की कहानी मुझे बताइए। तो उसी यज्ञ के दौरान, उसी सर्प सत्र में जो उग्रश्रवा सौती ऋषि हैं वो भी सुन रहे हैं। वहां से वो कथा सुनते हैं और कथा सुन के वो आते हैं। तो वहां पर सौनिक ऋषियों को वही कथा वो सुना रहे हैं। तो महाभारत की जो शुरुआत है आदि पर्व से, उसमें जो आस्तिक पर्व है वो शुरुआती बिल्कुल प्रारंभ का है। क्योंकि शुरुआत जो है वो सौनिक ऋषि की उग्रश्रवा की कथा से है और उसके बाद आस्तिक पर्व आ जाता है। तो आस्तिक पर्व में ये कथा चल रही है कि सर्प
सत्र क्या है, तो वहां से मैं आपको लेके चलता हूं कि नागों में एक स्त्री हुई है, नाग माता, जिनको कहते हैं कद्रू। ये अब आप महाभारत के आधार पर बता रहे हैं? हाँ, अब मैं पूरा अब मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि आप सर्प और नाग में अंतर पूछ रही थी ना मेरे से, तो मैंने ये बताया कि नाग एक जाति है और सर्प जो है वो सांप है, जिसके जरिए वो अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, या जैसे कोई भी जादू के मतलब अपनी कला से अपने किस तरह से वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। तो अब महाभारत की कथा आती है उसमें कि एक नाग माता हुई है कद्रू। ये नागों का आतंक जब बढ़ गया, ये तमाम सारे ऐसे भी काम करने लगे जो धर्म के विपरीत थे। तो एक दिन कद्रू ने गुस्से में होकर नागों को श्राप दे दिया कि तुम्हारी अगर यही हरकतें रहेंगी तो तुम्हें एक दिन धरती से समाप्त कर दिए जाओगे, तुम्हारा वंश मिटा दिया जाएगा। तो नागों की ताकत कौन है? सर्प। सर्प ने काटा है, तो जनमेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और सर्प यज्ञ शुरू हुआ कुछ दिनों के बाद। और जब कद्रू ने श्राप दिया तो राजा जो वासुकी हैं, तक्षक इत्यादि जो लोग हैं, उनको चिंता हो गई, क्योंकि पहले जो सच्चा आदमी था, आज भी जो सच्चा आदमी है, अगर वो श्राप देगा तो श्राप लग जाता है, लगता है, मन पीड़ा। तो सर्प धीरे धीरे यज्ञ के प्रभाव से जाकर वहां मरने लगे। बहुत बड़ी संख्या में सर्प जा रहे हैं और यज्ञ कुंड में गिर रहे हैं। तो लोग सोचा कि अब जब मरना तो है, तो लोग तपस्या में लीन हो गए और ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति जुड़ गए। तो उन्हीं में से एक ऋषि हुए हैं जरत्कारु। एक ऋषि हुए हैं जरत्कारु। तो जरत्कारु ऋषि उसी नाग वंश के हैं। तो एक बार वो जा रहे हैं जंगल से, उन्होंने तपस्या से अपना शरीर जो है बिल्कुल दुर्बल कर लिया। चूंकि पूरी कहानी बताएंगे तो बहुत बड़े संक्षेप में मैं ये कहानी आपको बता दूं कि क्या है। तो जरत्कारु जाते हैं, तो उनके जो पीढ़ी के और लोग हैं, जो नाग पीढ़ी के, वो बहुत मरे हुए हैं, छीड़ हैं, मतलब मरना चाह रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि एक ये बताया गया है कि एक जरत्कारु ऋषि हैं, उनका पुत्र हमारी वंश परंपरा को बचा सकता है। जन्मेजय नाग यज्ञ कर रहे हैं और एक दिन पूरी पृथ्वी से सारा जो सर्प है समाप्त हो जाएगा। जन्मेजय सर्प सत्र कर रहे हैं। तो जरत्कारु पूछते हैं कि कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जरत्कारु को विवाह करना पड़ेगा और उससे जो पुत्र पैदा होगा वो हम लोगों की रक्षा करेगा। तो जरत्कारु जो थे, उन्होंने तो तब मतलब प्रण किया था कभी विवाह नहीं करेंगे। तो अपने पुरखों की ये दशा देखकर उनके मन में पीड़ा होने लगती है और वो कहते हैं ठीक है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि मेरे ही नाम की जो स्त्री होगी उसी से मैं विवाह करूंगा और मेरी वो हर बात मानेगी। जिस दिन मैं नाराज हो जाऊंगा मैं छोड़ जाऊंगा उसको, और मैं उसके भरण पोषण की मुझे कोई चिंता नहीं। उसका भरण पोषण कैसे होगा आप लोग जानना। तो चूंकि जीवन बचाने की बात है तो उसको कहते हैं कि ठीक है। तो जरत्कारु तपस्या करते जाते हैं, घूमते जाते हैं, शरीर बिल्कुल कृशकाय है। एक दिन उनको उनकी ही तरह की एक पतली दारुण अवस्था की लड़की मिलती है। उसका नाम भी जरत्कारु पड़ गया। जरत्कारु का मतलब ही है कि जो बहुत कमजोर और दयनीय। ऐसे विवाह की बात होती है। तो वो राजा वासुकी की बहन है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वासुकी तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी और विवाह कर देते हैं, लेकिन वो जो शर्तें रखते हैं कि ये मुझे कभी नाराज नहीं करेगी, मेरी हर बात मानेगी, मैं इसका कोई खर्चा नहीं उठाऊंगा। ठीक है। दोनों साथ रहने लगते हैं और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है आस्तिक। उसी के नाम से महाभारत में ये पर्व है। आस्तिक जो है जब गर्भ में आता है तो किसी बात से वो जरत्कारु नाराज हो जाते हैं। अब किस बात से होते हैं ये थोड़ा सा बड़ा प्रसंग है तो मैं शॉर्ट में इसको ले रहा हूं, और वो छोड़कर चले जाते हैं। तो वही आस्तिक जाता है उस यज्ञ में, सर्प सत्र में,
और जाके बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो जन्मेजय उससे भी कुछ सवाल पूछते हैं तो बड़े सुंदर जवाब देता है, तो जन्मेजय प्रसन्न हो जाते हैं उससे और वो कहते हैं कि मांग, तुझे क्या मांगना है। तो वो कहता है, महाराज सर्प योनि को मरने मत दीजिए, किसी भी योनि का विनाश करना ये बहुत ही खराब बात है। आप जिसका निर्माण नहीं कर सकते, आपको उसको मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहले तो तैयार, फिर बाद में समझ में आता है उनके कि बात तो सही है। मतलब किसी भी चीज का विध्वंस करने में बहुत कम समय लगता है, निर्माण करने में सदियां गुजर जाती हैं। तो जन्मेजय को ये बात समझ में आ जाती है और वो सर्प सत्र रोक देते हैं, जिससे नागों और सर्पों दोनों की रक्षा हो जाती है। तो ये महाभारत का सर्प सत्र है और यहीं से महाभारत की शुरुआत, जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। अच्छा, चलो आज पता चला कि मतलब किस तरीके से कहानी कैसी है, क्या है। मतलब पहले तो सिर्फ ये मेरे जो भी दर्शक हैं, ये सब कहानियां उन्होंने कभी नहीं सुनी होंगी। हाँ, क्योंकि किसी ने कभी बताने की कोशिश ही नहीं करी, और कोई क्यों ये इन सब चीजों में करेगा। लेकिन मेरा अपना एक मानना ये है कि ज्ञान जो है, अगर कुछ आपके अंदर है थोड़ा बहुत, तो आपको बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से दुनिया खूबसूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।